नुकसान पहुंचेगा। तो ये मैंने इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, चाइना की तरफ से हमें न्यूज़ आ रही है कि चाइनीज अथॉरिटीज हैव बिगन कंस्ट्रक्टिंग व्हाट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम इन तिब्बतियन टेरिटरी इन अ प्रोजेक्ट दैट वाज स्पार्क कंसर्न्स फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, आपको एक बात पता है, जो तिब्बत है ये इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चाइना के खिलाफ तहरीकें भी चल रही हैं। तिब्बत के जो दलाई लामा हैं, जो कि बुद्धिज़्म के सबसे बड़े इस टाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि उनके पीर हैं या उनके वो इन दलाई लामा को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दलाई लामा जो है 1950 में तिब्बत से भाग के इंडिया आ गए थे, जब चाइना ने तिब्बत पे टेक ओवर किया था, तिब्बत पे इन्वेजन करके तिब्बत के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। तो उस वक्त से दलाई लामा या तो कभी अमेरिका में होते हैं या तो कभी इंडिया में होते हैं। तो इंडिया ने दलाई लामा को बहुत प्रोटेक्शन दी है और अभी तक इंडिया प्रोटेक्शन दलाई लामा को दे रहा है। अब हो ये रहा है कि तिब्बत के रीजन पे चाइना ने तो 1950s में उसको कैप्चर कर लिया था, उस इलाके को, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे डैम बनाना उसने शुरू कर दिए थे, क्योंकि तिब्बत के इलाके से ही भारत के अंदर बहुत सारा पानी भी आता है। और आप कह सकते हैं कि तिब्बत बेसिकली इंडिया की एक लाइफ लाइन है, इसलिए इंडिया तिब्बत को भी अपने लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका समझता है, क्योंकि अगर तिब्बत की जो पानी की लाइफ लाइन चाइना काट देता है इंडिया की, तो इंडिया के लिए बड़ा कंसर्निंग होगा और इंडिया इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से इंडिया ने भी इन सब चीज़ों की काउंटर मैकेनिज्म करना शुरू कर दिए। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा जो मेगा डैम चाइना बना रहा है ये क्यों बना रहा है और उससे आने वाले वक्त में क्या नुकसान हो सकता है इंडिया को और बांग्लादेश को, और इन ममालिक का क्या रिस्पॉन्स होगा चाइना के इस डैम पे। तो देखिए जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, यानी मिसाल के तौर पे जो 3 बड़े डैम्स होते हैं, ये उन 3 बड़े डैम से भी एक बड़ा डैम है दुनिया का, जो कि 3 गुना ज़्यादा जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा चाइना के लिए। चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग presided over a ceremony making the start of construction at the Yarlong Transpro River on Saturday according to local media। अच्छा, अब देखिए, भारत जो है वो इस दरिया को, जिस दरिया से ये पानी भारत में आता है तिब्बतियन रीजन से, भारत इसको कहता है, जो तिब्बत वाला दरिया है भारत इसको कहता है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जो चाइना है, चाइना इस दरिया को चाइना ने अपनी लैंग्वेज में नाम दिया है, चाइना इसको कहता है यारलंग तसाप्रो, ये चाइनीज लैंग्वेज में यारलंग तसाप्रो चाइना इस दरिया को कहता है। जो भारत अपनी लैंग्वेज में इस दरिया को कहता है वो कहता है ये ब्रह्मपुत्रा है। अब मसला ये आ रहा है कि इस ब्रह्मपुत्रा या यारलोंग रिवर के ऊपर चाइना की जो मेगा डैम बना रहा है, आने वाले वक्त में जब पानी यहाँ से फ्लो करेगा और चाइना का बड़ा डैम होगा तो चाइना इस पानी को रोक भी सकता है जब तक कि ये डैम की एक लिमिट ना हो जाए, उसके बाद फिर ये भारत में पानी छोड़ेगा। उससे ये होगा कि भारत में जो फसलें हैं, जो इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं, लोगों को पानी की नीड्स हैं, उस पानी की नीड्स पे लोगों को मसला पेश आएगा और इंडिया के जो नॉर्थ वाला इलाका है वहाँ पर भी पानी की कमी महसूस लोगों को होना शुरू हो जाएगी और वो इस चीज़ को भी आने वाले वक्त में जो है वो फील करेंगे। अगला बड़ा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि ये जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, दिस रिवर फ्लोज थ्रू द तिब्बतियन प्लेट्यू। The project has attracted criticism for its potential impact on millions of Indians and Bangladeshis living downriver as well as the surrounding environment and local Tibetan। अच्छा, अभी जो बेसिकली मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, चाइना जो ये डैम बना रहा है, बेसिकली ये जो डैम है चाइना, इस बनाने से चाइना को क्या बेनिफिट होने वाला है और इंडिया को क्या नुकसान होगा। देखिए, ये डैम जो तिब्बत के ऊपर चाइना बना रहा है, इसके बाद नीचे आसाम आता है और आसाम के बाद नीचे जो है वो बांग्लादेश शुरू होता है। तो ये पानी सीधा तिब्बत से सीधा आसाम वाली साइड पे जाता है और फिर आसाम से बांग्लादेश वाली साइड पे जाता है, जो कि इंडिया में है। अब मसला इंडिया में इस टाइम ये फील चीज़ हो रही है इंडिया में कि अगर चाइना ने जो है वो ये डैम बना लिया तो फिर इंडिया को मसला ये होगा कि एक तो इंडिया के पास पानी कम आएगा, जब इंडिया के पास पानी कम आएगा या वक्त आने पे पानी नहीं आएगा तो फिर बांग्लादेश जो है वहाँ पे भी आपको लोग प्यास से मर सकते हैं, उन पर किसी तरह का पानी का कहर आ सकता है। तो बांग्लादेश भी इससे बड़ा परेशान है, बिकॉज अभी तक तो पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है, अभी तक तो चाइना ने डैम नहीं बनाया, चाइना प्लानिंग कर रहा है डैम बनाने की, लेकिन जब ये डैम बन जाएगा तो फिर चाइना अपनी मर्जी से पानी के फ्लो को भेजा करेगा। जब भी उसको लगेगा कि अब ये पानी बढ़ गया है, अब ये डैम कहीं फट ना जाए मेरा, तो तब वो पानी भारत को भेजेगा। उससे भारत में भी प्रेशर आएगा, साथ में बांग्लादेश में भी इसका प्रेशर आएगा, बिकॉज वो सारा पानी भारत से बांग्लादेश में जाता है और बांग्लादेश इस चीज़ को अच्छा महसूस नहीं करेगा। दैट्स द रीज़न वाई बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ जो है वो भी इससे बड़ी परेशान है। लेकिन एक आपको बता दूँ माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो डैम है इसकी जो टोटल